बच्चों क्या हाल चाल, सब बढ़िया। बच्चों आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 7 लेके आए हैं। ठीक है, कौन सा लेक्चर लेके आए हैं? लेक्चर 7। ठीक है, जल्दी से अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए। आज भी बच्चों मैं आपको डेरिवेशन ही कराऊंगा। ठीक है, कुछ पिछले 2 दिनों से डेरिवेशन ही करा रहा हूँ, आज भी डेरिवेशन ही आपको कराऊंगा। ठीक है, जो कि जिसकी हेडिंग डली है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज रिंग। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। आज बच्चों इसका डेरिवेशन कराऊंगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आपको इसका मैं एक्स वर्सेस ग्राफ भी बताऊंगा और कहाँ मैक्सिमम होगी कहाँ मिनिमम होगी, 2-3 केस भी बताने जा रहा हूँ। तो जल्दी से अपनी कॉपी को निकाल लीजिए और शुरू हो जाते हैं फिलहाल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। एक रिंग है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको उसके एक्सिस पे बतानी है। तो रिंग को पहले आप समझ लीजिए। जैसे सपोज़ कीजिए एक रिंग में एक ले लेता हूँ, मेरे पास बॉटल की एक ढक्कन है। ठीक है, सपोज़ कीजिए ये रिंग है। ठीक है, एक रिंग जो चाबी गुच्छा होता है वही रिंग है। ठीक है, ऐसा रिंग है। रिंग के चारों, अगर रिंग के सरफेस पे चार्ज है, क्योंकि अंदर तो रिंग खाली होता है, ठीक है, तो वहाँ चार्ज आएगा नहीं। तो रिंग के कहाँ पे चार्ज होगा? सरफेस पे चार्ज होगा। और अगर ध्यान से देखें तो रिंग की एक्सिस क्या होगी? तो रिंग की एक्सिस बिल्कुल कहाँ, जैसे आप पिन से इसको बिल्कुल छेद कर दो ऐसे, तो बिल्कुल एक्सिस बीच से निकलेगी कि नहीं? ठीक है, तो जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिंग की एक्सिस होती थी, याद आ रहा हो, ऐसा ही कुछ। तो अगर ये रिंग है तो इसके सरफेस पे चार्ज हमने दे दिया और इसको बिल्कुल बीच से पेनिट्रेट कर दिया, तो एक एक्सिस ऐसे बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ऐसा बिल्कुल। ठीक है, तो ये पूरी एक्सिस निकली। तो समझ में आएगा क्या करना है, इस पूरी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इसकी एक्सिस पे निकालनी है। सपोज़ कीजिए ये दिया है रिंग, मैं कुछ बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ है, ये रिंग है और ये इसकी एक्सिस है। मान लीजिए कितनी दूरी, x दूरी है। तो इस पूरी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पे निकालनी है। इस पूरी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहाँ निकालनी है? यहाँ पे। तो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए एक ये रिंग है। ठीक है, एक ये रिंग है। ठीक, और रिंग के सरफेस पे हमने चार्ज दे दिया। भाई रिंग अंदर तो खाली होगी, ये रिंग पे चार्ज दे दिया। ये रिंग का क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। और ध्यान से अगर देखें तो ये रिंग का क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। ठीक है, अब रिंग की एक्सिस की बात करते हैं। तो रिंग की एक्सिस अगर हम ध्यान से देखें, कुछ रिंग की एक्सिस ऐसे बनेगी। ठीक है, बिल्कुल बीच से पास करेगी। तो समझिए इस पूरी, ये पूरी रिंग ऐसे होगी। इस पूरी रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहाँ निकालनी है? P पॉइंट पे निकालनी है। ठीक है, तो रिंग की एक्सिस अगर देखेंगे तो यही एक्सिस होगी। तो पूरी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पे निकाल देते। हम मान लेते हैं बच्चों ये वाली डिस्टेंस हम कुछ मान लें कि कितनी दूरी पे निकालनी है? x डिस्टेंस पे निकालनी है। ठीक है, तो डायग्राम बना लीजिए, बाकी हम डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ का निकाल लेंगे, बाकी पीछे का आपको जस्ट डबल कर लो तो पता भी चल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे हमको पता है वो तो हमें पॉइंट चार्ज के लिए पता होती है। अब इसमें देखिए तो क्या है, चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट चार्ज तो है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर वही काम, पॉइंट चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा और पूरी रिंग में अगर देखें तो एक इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। कैसे करेंगे इस चीज़ को समझते हैं और डायरेक्शन भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये कर लें कि रिंग में एक पॉजिटिव चार्ज तो दिया ही है, एक पॉइंट चार्ज हम एज्यूम कर लें। ये हमने एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लिया, कितना? dq। कितना पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लिया। और रिंग पे जो टोटल चार्ज है वो सपोज कीजिए कितना है? q है। इस रिंग पे पूरा जो चार्ज है वो कितना है? q है। हमने एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लिया, कितना? q। और अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चों ये क्या कहलाएगा? ये रेडियस कहलाएगा। ठीक है, अब देखें इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखते हैं कैसा होगा। ये पॉइंट चार्ज है, अगर हम देखें ये हो गया। तो इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ देखेंगे? P पे।
तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट को किधर भेजेगा, दूर भेजेगा, किधर भेजेगा, दूर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कि नहीं, छोटा सा चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, छोटी सी होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको हमने ऐसा कुछ बढ़ा दिया। सपोज कीजिए ये एंगल कितना हो, थीटा, ये एंगल कितना हो, थीटा। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये भी एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो डी ई का क्या बच्चों बनेगा, डी ई कॉस थीटा। डी ई कितना बने, कॉस थीटा। इसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ इधर, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है क्योंकि मैं देखने गया था। डी ई कॉस थीटा, एक बार मैं देख लूँ दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, ठीक दिख रहा है, ठीक। अब डी का कॉस थीटा आएगा और डी ई का किधर आएगा, ये साइन थीटा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है। ऐसा कुछ होगा कि नहीं, रिजॉल्व हमने कर लिया। अब देखिए ध्यान से, सब लोग इस चीज़ को समझिएगा, पहले इसका डायरेक्शन बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास ये रिंग है, ये क्या है, एक ये रिंग है। एज्यूम करिएगा जैसे आपने कभी देखा होगा कोन वाली आइसक्रीम खाया होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, देखिए ऐसा है कोन, अगर मान लीजिए कोन का ऐसा आप ले लीजिए उल्टा ऐसा, तो सामने ऐसा क्या दिखेगा, रिंग दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, तो उसके सरफेस पे चार्ज हो गया, ठीक। अब सरफेस पे चार्ज अगर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे हुई, जैसे यहाँ पे हुई। तो ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, ऐसे ऐसा दिख रहा है। अब सपोज कीजिए ये होता है, ये रिंग है, तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको इसी ढक्कन से समझाता हूँ, ठीक है। अब समझते हैं, ये ढक्कन दिख रहा है, ठीक है, ये रिंग है। सपोज कीजिए ये पॉइंट है, ये यहाँ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पॉइंट है। थोड़ा इमेज बनाइए, मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है, तो ये पॉइंट चार्ज कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, ऐसे निकालेगा, कॉस थीटा साइन थीटा निकालेगा। पॉइंट चार्ज कैसे निकालेगा, ऐसा। इधर का अगर पॉइंट चार्ज अगर हम एज्यूम डी क्यू करते तो वो कैसा निकालता, ऊपर की ओर। अगर इधर निकालते तो कैसा निकालता, ऐसे निकालता। और अगर इधर की बात करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती, ऐसे। तो पूरा कोन की तरीके होगा कि नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अगर ये पॉइंट चार्ज आप देखिए, ये बिल्कुल ये एक्सिस है, सपोज कीजिए ये एक्सिस है, ये पॉइंट चार्ज होता, तो ये पॉइंट चार्ज एक्सिस तो अंदर की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, ऐसे, कॉस थीटा साइन थीटा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया। तो हम एक चीज़ समझ गए कि पूरा कोन के तरीके समझिए, रिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, अगर हमने देखा, मान लीजिए हमने पॉइंट चार्ज यहाँ एज्यूम किया होता, यहाँ किया तो ऐसा हो गया। अगर हमने पॉइंट चार्ज नीचे एज्यूम किया होता, ऐसा कुछ यहाँ डी क्यू, ठीक है। तो अब डी क्यू अगर ऐसे है, ये दिख रहा है, ऊपर किया तो नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब नीचे किया तो ऊपर की ओर होगी कि नहीं। तो अगर हमने इसको ऐसे मिलाया तो देखिए क्या दिखेगा, डी क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, ये भी एंगल थीटा, तो ये कितना थीटा। तो देखिए डी का, अगर डी को इधर रिजॉल्व करेंगे तो डी कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और डी को जब इधर रिजॉल्व करेंगे तो डी का क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा क्या हो गया, कट गया। तो डी साइन थीटा जो फिगर होगा वो कट जाएगा, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबका कॉस थीटा आपको क्या होता जाएगा, मिलता जाएगा। और सारे एंगल बच्चों देखो तो सेम बनेंगे, ऐसे ऐसे, चाहे जैसे भी लोगे एंगल थीटा ही बनेगा, समझ में आ गया। तो पूरा अगर देखो तो कोन दिखाई देगा, ऐसा होगा। तो साइन थीटा फिगर खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर से नीचे कट जाएगा, मगर कॉस थीटा फिगर नहीं खत्म होगा। सपोज कोई यहाँ होता तो कैसा होता, बिल्कुल ऐसे तिरछा होता, कॉस आता साइन आता, ऊपर नीचे कैंसिल। अब चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, किसी एक पॉइंट चार्ज को ले लेते हैं, उसी को पूरा कैलकुलेट करते हैं और पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, डी ई कॉस थीटा, ठीक। और इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, आई निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कैसे पॉइंट चार्ज मेरा कितना है, डी क्यू है, इसी के कारण निकाल लेते हैं। और ये डिस्टेंस बच्चों हम ले लेते हैं कितना है, आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और आगे क्या लिखा है, कॉस थीटा, और ये कितना है, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आगे चलें, ठीक है। और एक चीज़ ये भी देख लीजिए, आर क्या बनेगा, ऐसा अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, आर है, और ये कितना है, कैपिटल आर है। तो अगर इसकी वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे तो आप इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर
1/2 भी बोल सकते हो, ऐसा हो सकता है। आर की वैल्यू यही होगी उससे अगर देखें पाइथागोरस से। तो अगर हम देखें तो कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फिगर कहाँ हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। और आर को अगर देखो तो आर भी बच्चों कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि भाई अगर देखो सब डिस्टेंस, ये जो एक तरीके से कोण वाली डिस्टेंस आ रही है ऐसे, हर जगह से देखो तो आर ही आर तो होगी, तो आर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 1/r², बाहर हो गया। और जितने एंगल बच्चों चाहे जैसे देखोगे एंगल भी तो क्या बनेगा, सेम ही बनेगा, कहीं एंगल बदल रहा है क्या, तो इसका एंगल भी कांस्टेंट होगा, cos थीटा भी बाहर आ गया। इसका मतलब बचा कौन, डी क्यू, बचा कि नहीं बचा। और अगर डी क्यू का हम बात करते हैं, डी क्यू का इंटीग्रेशन करते हैं, अगर डी क्यू एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे डी क्यू का इंटीग्रेशन, तो हमने आपको बताया जब भी इंटीग्रेशन लग जाता है तो इसका मतलब होता है टोटल। तो डी क्यू का मतलब हो गया कि पॉइंट चार्ज हो गया, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू जो कि रिंग का है, तो कितना आ जाएगा 1/4πε0। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, और आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, r² प्लस x² पावर 1/2 थी, और यहाँ स्क्वायर लगा था जो कि स्क्वायर हो गया, और आगे लिखा है cos थीटा। और cos थीटा अगर यहाँ से देखो, यहाँ ट्रायंगल देखो, तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो x अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना है, r² प्लस x², चाहे तो आप इसको 1/2 भी लिख सकते हो। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए बच्चों, तो इसको हम पूरा मिटाते हैं और आगे करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। डायग्राम नहीं मिटाएंगे, डायग्राम के भी हमें ज़रूरत भी पड़ेगी, आप तो पॉज करके मिटा सकते हो, लिख सकते हो, सॉरी। अब आगे चले, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई, 1/4πε0, ठीक है। Q x हो गया, और देखिए 2 से 2 कट गया, पावर 1 बचा, 1 और 1/2 पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, r² प्लस x² पावर कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ये चीज़ आ गई बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गया। छोटा सा डेरिवेशन था, बट डी क्यू का इंटीग्रेशन मारना, ये हमारा आ गया। अब इसमें हम केस बनाएंगे कुछ, देखिए ध्यान से, इतनी चीज़ समझ गए। चलो ठीक है, सबसे पहला केस, केस 1, ठीक, ध्यान से। अगर इस पूरी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान समझिएगा, इस पूरी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सेंटर पे निकालनी होती। क्या निकालनी होती है, सेंटर पे। तो कुछ करो थोड़ी ना, ये पॉइंट है, इसी पॉइंट को पकड़ के कहाँ ला दो, सेंटर। तो जैसे ही सेंटर पे लाओगे x क्या हो जाएगा, खत्म हो गया भाई। x तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस पॉइंट को तुम यहाँ ले आए तो x क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अगर हमने सेंटर की बात की, केस 1 जो है हमारा किसके लिए है, सेंटर की बात अगर हमने की, तो सेंटर में अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। भाई यहाँ से हमने पॉइंट को पकड़ के यहाँ तक लाया, तो x क्या हो जाएगा, खत्म हो गया भाई, x बचेगा ही कहाँ। तो अगर हमने देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर देखें तो 1/4πε0 Q, ये 0 हो गया, r², इसको भी चाहे तो 0 ही कर लो, कोई वो नहीं है। तो अगर ये 0 है तो पूरा एक तरीके से 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट सेंटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। और समझने के लिए भी बात अगर देखो ध्यान से, अगर हम बात करें, ये रिंग है, ये होता पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको इधर भेजेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये वाला इधर भेजेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको ऊपर भेजेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको नीचे भेजेगा, सब एक दूसरे को बच्चों, ये वाला रिपल पॉइंट को दूर भेजता है, सब बताए थे ना, इधर ये वाला इधर भेजेगा, एक दूसरे कैंसिल आउट, तो नेट तो वैसे 0 हो गया। समझ गए, समझ, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा केस, केस 2। अब देखिए, अगर एग्जामिनर ये कहता कि जो x की वैल्यू है वो रिंग के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, मतलब क्या, रिंग जो है
इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर निकालनी है, मतलब x की डिस्टेंस बहुत दूर है सपोज कीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिंग को अगर हम देखें तो रिंग ये छोटी सी दिख रही है रिंग, रेडियस कैपिटल आर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर निकालनी है सपोज कीजिए। तो अगर देखो इसको देखो, ये छोटा सा गोला दिखेगा, बहुत दूर देखोगे तो पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा कि नहीं, ये गोला है, बहुत दूर अगर देखो तो ये छोटा ही दिखेगा। इन्फानाइट पर बैठ के इस गोले को देखो तो क्या दिखेगा, तो मतलब दिखबे ही नहीं करेगा, बहुत जहाँ तक दिखेगा वो भी देखो बहुत छोटा ही दिखेगा। तो आइए देखते हैं, अगर x की वैल्यू r के रिस्पेक्ट बहुत छोटी है तो r टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। r की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q हो गया, x हो गया, और r को क्या लिख सकते हैं कंपैरिजन बेस पे 0, x कंपैरिजन में 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx और r x क्यूब कट गया, ठीक है। अब आगे चलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/x²। तो आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पॉइंट चार्ज जैसी नहीं दिख रही है, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला देखो तो तुमको ये समझ में आया कि अगर ये बहुत बड़ी होती डिस्टेंस तो रिंग पूरा किसके तरीके बिहेव कर रहा होता है, एक पॉइंट चार्ज के लिए। ये बच्चों आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छे से नोट्स बनाइए, मैं आपको पूरा नोट्स बनवा दूंगा बच्चों बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए भाई मान के चलिए कम से कम 2 महीने तो स्कूल बंद ही रहना है, मुझे जहाँ तक मेरा अपना मानना है। क्या करोगे 2 महीने के बाद, सोचो 2 महीने बाद जब स्कूल मान लीजिए जुलाई में, जहाँ तक हमें जिस तरीके लग रहा है खुलने की उम्मीद, खुल जाए जल्दी पहले, वैसे गर्मी भी आ जाएगी बहुत तो स्कूल वैसे भी बंद हो सकता है। तो खुद से सोचिए, खुद का दिमाग लगाइए, आप 3 महीने पीछे हो जाओगे, ठीक है। जो बच्चों हैं, बहुत बच्चे हैं तैयारी शुरू भी कर दी है, अपने पढ़ाई शुरू कर दी, अपनी पढ़ाई को मत रोकिए, सब कुछ होने दीजिए मगर अपनी पढ़ाई को मत रोकिए, पढ़ाई को शुरू कर दीजिए, ठीक है। 3 महीने आगे होना बोर्ड में बहुत बड़ी बात होती है, नहीं जब जुलाई में होगा इतना प्रेशर बच्चों होगा ना कि आप समझ नहीं सकते, इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखिए, ठीक है। चलिए अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस हमको एक्स ग्राफ बनाना है, ठीक है, और ये भी बताना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगी। जैसे ये रिंग है, कहीं ना कहीं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमने सॉलिड स्फीयर बताया तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम हो रही थी, ऐसा हो रहा था। अगर हमने हॉलो को बताया तो सरफेस पे मैक्सिमम हो रहा था, तो मैक्सिमम का ग्राफ भी बनाया था। आइए रिंग का बनाते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग अगर देखा तो कितना, इसको के लिख लेते 1/, बार बार लिखने की टेंशन खत्म। तो क्यू एक्स अपॉन कितना था, r² x² की पावर 3/2, कुछ ये फॉर्मूला बन रहा था, ठीक। अब हम बच्चों इसका अगर हम बात करें, इसका मैक्सिमम निकालने के लिए थोड़ा सा हम मैथ का कंसेप्ट लगाएंगे, मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा के को हम इसमें लगाएंगे और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होगी इस चीज़ को जानेंगे, और उसी बेसिस पे हम ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए हमको आपको डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा बताना पड़ेगा, डिवाइड रूल। सपोज कीजिए जैसे लिखा हूँ y = fx/gx, किसी का डिफ्रेंसिएशन अगर डिवाइड में है तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम dy/dx निकालते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं इस पूरे फंक्शन को, तो डिवाइड में सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएशन डैश लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि fx का डिफ्रेंशिएशन हो गया है। सबसे पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन और नीचे वाले को मल्टीप्लाई, माइनस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, और जो नीचे लिखा होता है उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ये डिवाइड रूल में, डिवाइड एक तरीके से होता है फंक्शन, तो हम डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें यहाँ पे डिवाइड में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को मल्टीप्लाई, माइनस नीचे वाले को डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक। इतनी बात समझे। आइए देखते हैं, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx, और मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को बच्चों क्या कर देते हैं, 0। ये मैथ का रूल होता है, कभी भी मैक्सिमा निकालना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 मान लेते हैं और जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसी में मैक्सिमा मिनिमा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम ये याद रखिएगा
11 तो बहुत जगह आया होगा, मान लीजिए भूल भी गए तो बस इतना याद रखिए, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, क्योंकि x ही वेरी कर रहा था, x ही घट बढ़ रहा था, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 मान लीजिए और जो भी क्रिटिकल पॉइंट है वहीं पे मैक्सिमम होगी। चलिए आइए करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारे डिफरेंशिएट कौन होगा, k कांस्टेंट q कांस्टेंट, x और x दिख रहा है, यही डिफरेंशिएट होगा, आइए करते हैं, ठीक है। k q को बाहर ही ले लीजिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, आइए डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला एक फंक्शन ये है आपका, एक फंक्शन ये है, ठीक है। सबसे पहले x को डिफरेंशिएट किया, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया माइनस। अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट, अब बच्चों इसमें देखिए दो फंक्शन एक तरीके से लिखा है, तो मैं साइड में आपको बता देता हूँ। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिखा है, तो कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 3/2 -1 ये बताते हैं, और इनटू याद है कि पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का रूल, पहले पूरे फंक्शन को करिए फिर अंदर जो फंक्शन लिखा हो, तो देखिए पहले पूरे फंक्शन को किए तो ये हो गया, और अंदर वाले को जब किए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर तो कांस्टेंट था, आर तो रिंग का रेडियस था, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये होगा, समझ गए। पहले पूरे को डिफरेंशिएट कर लीजिए तो ये हो गया, इनटू अंदर वाले का डिफरेंस, अंदर आर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किए तो 3/2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 3/2 1/2 हो जाएगा इनटू 2x, ये इतने का डिफरेंशिएशन, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, तो ऊपर कौन सा फंक्शन लिखा है x लिखा है तो x मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे वाला जो भी फंक्शन लिखा है उसका क्या कर दीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए। इतनी चीज़ समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको क्या कर दिए 0, ठीक है। तो देखिए जो जो चीज़ 0 हो जा रही है उसको ध्यान दीजिए, देखिए 2 से 2 पहले कैंसिल आउट हो गया, ये चीज़ बच्चों इधर चली गई 0 और ये चीज़ इधर आ गई 0, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया 0, तो देखिए क्या बच रहा है आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं एक तरीके से, देखो या तो पहले ऐसे ही रहना 3/2 माइनस, ठीक है। अब देखिए 3x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और क्या बच रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये बच रहा है हमारे पास। अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ से, तो अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक है, ये जो 3/2 लिखा है इसको क्या लिख सकते हो, अगर ध्यान से देखें तो 1/2 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ से अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 बचा कि नहीं बचा, -3x स्क्वायर बचा, क्योंकि ये तो पूरा बाहर ही आ गया, इतना आएगा कि नहीं, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से कॉमन नहीं क्योंकि ऐड हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो ये बचा 0 और ये नीचे आ गया 0, तो हमारे पास 0 = कितना बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इतनी चीज़ हो गई। अब बच्चों हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर = आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, इसको इधर ले लीजिए। तो अगर x की वैल्यू यहाँ से निकालिए तो क्या लिख सकते हो, r स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं x स्क्वायर की, और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा ±r/√2। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू r/√2 होगा तब E मैक्स होगा, और x की वैल्यू -r/√2 होगी तब मैक्सिमम होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। डिफरेंशिएशन करके ऐसे निकाला जाता है। देखिए फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव उसको 0 कर दीजिए, और जो भी x की वैल्यू आई समझ जाइए उसी पे मैक्सिमम है, ठीक है। अब चलते हैं इसका, और मैक्सिमम है तो कितनी वैल्यू होगी ये भी चेक कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था, KQ/r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बच्चों अपने से थोड़ा सा कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। x की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए
आपको क्या मिल जाएगा, ई मैक्स मिल जाएगा, सीधा सा सिंपल सा। ठीक है, हम इसका ग्राफ बना देते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारी रिंग थी, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक। शुरू करते हैं। ये इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ। ठीक, अब ध्यान से देखिए, तो x की वैल्यू कहीं r/2 यहाँ होगी कि नहीं होगी, ठीक है, और x की वैल्यू उतनी ही -r/√2। तो देखिए इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिल रहा है, मान लीजिए यही सबसे बड़ी लिमिट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिल रहा है। तो देखिए इन्फानाइट पे क्या होगा, जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई छोटा सा इन्फानाइट पे चले जाओ तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए जीरो कब कब है, एक तो जीरो सेंटर पे जीरो मैंने निकाला, और एक कहाँ पे जीरो होगा, इन्फानाइट पे। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, मैक्सिमम हो गई। अब क्या हो, घटते 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 क्या हो गई, जीरो। अब आगे चलें, इधर भी कुछ बुकों में नीचे भी बना रहता है, मैं ऊपर भी बना सकता हूँ। मैक्सिमम हो गई, घटते घटते क्या, घटते घटते क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये रिंग के कारण ये ग्राफ बना। फिर से समझो, जीरो सेंटर पे तो जीरो थी, मैक्सिमम कहाँ पे है, r/√2 पे मैक्सिमम है, ई मैक्स हमने मैक्सिमम दिखा दिया। -r/√2 पे क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पे दिखा दिया। बाकी मैक्सिमम, भाई ये पूरी रिंग है, इधर एक्सिस हो सकती है, इधर मैक्सिमम मिलेगा, या तो पीछे एक्सिस होगी उधर मैक्सिमम मिलेगा। तो दो जगह मैक्सिमम मिलेगा, तो पहले मैक्सिमम हुई, फिर घटते घटते इन्फानाइट पे जीरो। भाई कोई भी चार्ज है अगर इन्फानाइट पे लोगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। तो जीरो कहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ, बीच में क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ये बच्चों इधर का ग्राफ, इधर का ग्राफ मैंने बना दिया। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज रिंग। ठीक है, मुझे लगता है जहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर आज इसको क्या करिएगा, रफ कॉपी पे करिएगा। ठीक है, जैसा भी हो कमेंट ज़रूर किया कीजिए फिर से, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोगों से बस यही है कि स्कूल खुलने का, कोचिंग खुलने का इंतज़ार मत कीजिए, अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। बोर्ड का वैसे ही जब आम दिनों में बहुत प्रेशर रहता है, जब इस समय इतना डिस्टर्बेंस चल रहा है तो अमूमन सी बात है इतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स आप ला सको, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। आप तैयारी शुरू कर दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और अपने क्वेश्चंस को हमें व्हाट्सएप या मेल करते रहा कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको क्या करूँगा, इसका वीडियो सोल्यूशन बना के ज़रूर दूँगा, और मेरे साथ बिल्कुल अपने कोर्स को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।